भक्ति, शक्ति और संस्कृति नगरी उदयपुर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं। चुंगी नाका श्री शनि महाराज मंदिर सेक्टर 14 गोवर्धन विलास उदयपुर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां श्री श्री 1008 श्री नारायण गिरी जी महाराज जी का देवलोकन होने के बाद आप देखें कि यह बड़ी जिम्मेदारी पारस गिरी जी महाराज को दी जा रही है। आपको बता दें कि आज से 18 दिन पहले श्री श्री नारायण जी गिरी महाराज जी का स्वर्गवास हो गया था और उनके उपरांत जो है आप पारस गिरी जी महाराज जी को मंत्र की उपाधि जो है यहाँ पर दी जा रही है। आप दृश्य देख पा रहे हैं उदयपुर से, जो भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी उदयपुर से सीधी दृश्य देख पा रहे हैं, जहाँ सभी संत मंत्र परिवार सब पधारे हैं। और आपको बताते कि भारत के कई राज्यों से संतों का यहाँ पर आगमन हुआ है, संत परिवार यहाँ पधारे हैं और सभी संतों ने आज यहाँ सर्व भंडारे एवं सभी सामाजिक धार्मिक परंपराओं में यहाँ पर भाग लिया है। शनि महाराज मंदिर सेक्टर 14 चुंगी नाका गोवर्धन विलास से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं। मेरे चैनल भक्ति, शक्ति, संस्कृति जिलों की नगरी उदयपुर से सीधा ये दृश्य देख पा रहे हैं। आइए कुछ भक्ति भरी तस्वीरें का आनंद प्राप्त करते हैं, हम भी सीखते हैं यह धार्मिक संस्कृति और पद्धति, संस्कार, परंपराएं, हम भी इसकी गहराई से जानकारी लें। और आज क्या कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में भी आज बड़ा गहराई से हमें समझने की आवश्यकता है, सनातन संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। का कार्यक्रम ये है कि हमारे नारायण गिरी जी महाराज, जो कि शनि महाराज मंदिर के महंत थे, उनका देवगमन हुआ है। तो आज 18वें दिन उनका यहाँ महा भंडारा और ये 16वीं भंडारा रखा गया, जिसमें मेवाड़ के तमाम महंतगण, संतगण, उन सबको इस भंडारे में बुलाया गया है, जहाँ पर उन्होंने हमारे पारस गिरी जी जो उनके शिष्य थे, नारायण गिरी जी के शिष्य जो थे पारस गिरी जी, तो उनका आज उनको सोल उड़ाकर उनको महंत की उपाधि दी गई है। और मेवाड़ मंडल, उदयपुर मंडल और राजस्थान के बड़े बड़े जो मठ मंदिर है, वहाँ से संत साधु, बड़े बड़े संत साधु यहाँ पधारे हैं और आज उनका महाभंडारा होगा। और अभी चद्दर विधि तो उनकी हो चुकी है, आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। और हम जो हम आए हैं मेरडी माता मंदिर के आदेश से, महंत विरमनाथ जी के आदेश से आए हैं, जिन्होंने यहाँ का कार्यभार संभाला है। तो हमारे जो सर्वदेव पूजक सेवा समिति के अध्यक्ष जी हैं, इस विषय में आपको अभी 2 शब्द बताएंगे कि हमारा आज यहाँ क्या कार्यक्रम रहेगा। हम मेरडी माता मंदिर बाबा सीताराम आश्रम की तरफ से आए हैं, महाराज जी के कहने पे। और आज हम जितने साधु संत जो आए हुए हैं, उनको पुरस्कारी करने का हमारा कार्यक्रम है और पुरस्कारी करके और सबको नमन करेंगे। चादर किसको दी गई है? चादर जो है पारस गिरी, जो उनके नारायण गिरी जी के शिष्य जी थे, उनको माता राम है, माता राम को आज चादर विधि से उनको महंत की उपाधि दी गई। उनका नाम है पारस गिरी जी साध्वी। तो उनको आज चद्दर विधि करके उनको महंत की उपाधि दी गई। सभी मेवाड़ मंडल, उदयपुर मंडल एवं राजस्थान के जो बड़े बड़े जो महंतगण हैं, उनके द्वारा, ये अखाड़े के संत हैं, तो सारे अखाड़े से भी यहाँ आए हुए हैं देश प्रदेश से। और उनके द्वारा जो साध्वी है पारस गिरी जी, नारायण गिरी जी के वो रहे हैं उत्तराधिकारी, तो आज उनको चद्दर विधि करके उनको महंत की उपाधि यहाँ शनि महाराज मंदिर दी गई है। और यहाँ उपस्थित सारे संत साधु से और सभी संत साधु यहाँ उपस्थित है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। तो आप देखिए गोवर्धन विलास चुंगी नाका से सीधा दृश्य है शनि महाराज मंदिर से, जहाँ पर संतों और मंतों का यहाँ पर समागम हुआ है। भक्ति, शक्ति और संस्कृति ले बुआ जी आज ये हमारे माता जी, माता राम का महाराज जी से लेना पाएगा। ब्रह्म
ब्रह्मलीन महंत नारायणगिरी जी महाराज, नारायणगिरी आश्रम चुंगीनाका गोवर्धन विलास। महंत नारायणगिरी जी का आज षोडशी भंडारा है, जिसमें मेवाड़ मंडल के सभी संत एवं उदयपुर मंडल के सभी संत एवं अखाड़े से और दूर दूर से भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजनगर, कई दूर दूर से, गोंडा, यूपी से, हरियाणा से सभी संत पधारे हैं और महंत ब्रह्मलीन महंत नारायण जी का आज षोडशी भंडारा है, जिसमें सभी भक्त सेवक एवं यहाँ आश्रम से जुड़े हुए सभी संत सहयोग कर रहे हैं। और आज के दिन महाराज जी की शिष्या पारसगिरी जी को आज चद्दर विधि की गई है। इस उपलक्ष्य में सभी भक्तों ने भोजन का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 2000 लोगों का भोजन प्रसाद होगा एवं भोजन प्रसाद दक्षिणा, पात्र, वस्त्र एवं षोडशी भंडारे में 16 तरह की चीज़ें संतों को दान दी जाती है, जो आज महंत नारायण गिरी जी की षोडशी भंडारे में सभी संतों को दान दक्षिणा एवं षोडशी भंडारे का सामान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ उधर यहीं आ जी गुरुदेव। लो अभी आया जस्ट। मैं मेलडी माता मंदिर बापा सीताराम आश्रम मेरा नाम जी। आज अपना आज शाम को है ना हमारे याद है 108 श्री 108 नारायणगिरी जी का षोडशी भंडारा में आज हमें हमारा जे सुंदरगिरी महाराज सुंदरदास सारी विगत संभाल दी थी। मैं टूक में ये कहूँगा कि मेवाड़ मंडल है जिम्मेदारी जे आज की चादर ऊंची करी इसको सौंपी है और हमें उदयपुर मंडल एवं अखिल भारतीय संत समिति हमें इसको महंत की पद्मी और शॉल उठाड़ी चादर उठाड़ी हमारा महामंडलेश्वर महंत श्री श्री 108 महाराज जी जे विठाराम मंदिर से पधारा है और महामंडलेश्वर है, तो ये पण हमने उदयपुर हमारा जो मंडल है 4 वर्ष बड़ा है। विठाराम मंदिर, बड़ा राम द्वारा, बैची कुंड और स्थल मंदिर और सूरजपुर सूरजगिरी महाराज का ये आश्रम और गुप्तेश्वर, ये बड़ा 5 है मठ का। ये माता जी को चादर विधि उठाड़ के आज ये आश्रम की जिम्मेदारी हमें सभी संतों ये माता रानी को सौंपी है। आज थी इन्हें महंत की पदवी नहीं थी और 1 साल तक जय नारायणगिरी महाराज का पद था। ये 1 साल तक में हमारा निवेदन है सभी संतों को कि 1 साल तक में ये पद रखेगा और बाद में संतों का जे विचार वही करे। पर अभी चादर विधि करी महाराज जी को हमें चादर विधि करी है और संत कोई भी कहीं जाता नहीं, इसी नाम संत कहवाय। लाखों भक्तों जो संत आया हो तो ये नारायणगिरी जी का आदर भाव आवकारो यानी लई और ये अपनी बीच में आज है और रहेगा, एना आशीर्वाद आपने सबको मिलेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और हमारे इसका खूब खूब धन्यवाद। और ये आश्रम के अंदर और अखिल भारतीय संत समिति में सर्वसक ने इसको बनाया है, तो ये सभी को योजना है। भारत माता की सनातन
सनातन धर्म की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज मंदिर 2 शब्दों हमारे मंडलेश्वर जी बोलेगा। ओम नमः जय श्री राम। नारायण गिरी हमारे बहुत ही व्यवस्थित पूजनीय मंत्र थे, बहुत ही स्नेह रखते थे, सभी मंडल को एक साथ लेकर के उनके 4 के सब एक साथ में होकर के मंडल का गठन किया जाए। उनकी भागीदारी बंधु उनके इच्छा अधूरी रह के उनके कहना में मंदिर बना। जय श्री राम। तो आज पारसगिरी महाराज को आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और संतों ने बताया कि उनको गादीपति बनाया गया है। तो संतों की ओर से बैरावनी जो है वो की जाती है, शोल है, वो सब संस्कृति यहाँ पूरी हो रही है। 10 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे, फिर कर लेना, आप आराम से बैठ जाना। जी महाराज। नरसिंहपुरा मीठा मंदिर से मैं हर्षित आज अटे मैं नारायण गिरी जी सोरसी भंडारों के और हमारा सभी पूरा सेवो दिन है अटे बढ़िया भंडारों रखे हुए हैं। सभी मतलब सभी संत महंत और सभी अटे बधारिया है और वहाँ भंडारों बड़ा माता राम ने पारसगिरी जी माता राम ने चंदर दीदी है और मेवाड़ मंडल का महंत बधारिया बड़ा चंदर दीदी मेवाड़ मंडल का कोतवाल जी भी है, महंत श्री महंत साधु संत विद्यार्थी मतलब सभी पधारिया है अटे और अच्छो भव्य आयोजन रखो और बड़ो सुंदर लाग्यो। लेकिन वहाँ की कमी जो नारायण गिरी जी महाराज की कमी है वने तो आज कोई पूरा नहीं कर सके। वहाँ व्यवहार बहुत बढ़िया हो वो वहाँ स्थान ने मतलब भव्य बनायो, बहुत अच्छो बनायो और माता राम ने आज चंदर विधि की थी है। गम तो है ही है महाराज को, लेकिन फिर भी चलो स्थान अच्छो संभालेगा और वहाँ सब दूर दूर देशों मेवाड़ों सब जगहों संत पधारिया। हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री। आणि साधु संस्कृति ने और कतरी आगे ले जाने जिम्मेदारी अब संतारी बन रही है। या तो सभी संतारी है और करीब करीब संत सभी कोशिश करे कि भाई माँ अपनी मतलब परंपरा ने निभावा और साधु और बने। लेकिन अबारो असो देखिए मायरो ये जो है संत शायद अबारी यात्रा ही देगा, आगे वेवे या नहीं वेवे तो ऊपर ठाकुर जी की मर्जी है। माँ तो चाहवा अगर कोई भी हिंदू संस्कृति वाला ये जो है सब अपन मतलब जो आपने 1 और 2 बच्चा पैदा कर रहा है फिर 4 बच्चा पैदा करे, एक हर साधु संत ने स्थान पे देवे तो यह संत परंपरा चलती रहेगा। नहीं तो ज्यादा नहीं तो 5-10 साल बाद संत कम पड़ जाएगा। और मैं यो चाहवा के हिंदू संस्कृति में जो भी है मतलब वे 1 आध बच्चा ने देवे और सबरो स्थान चालू रहे। जने जटे झंडा गुरु जी है वहाँ गुरु जी ने 1 बच्चों समर्पित कर दे, 2 ही कुल तरेगा आप रो भी और मानो भी और यह संस्कृति बनी रहेगा, ये स्थान सारा रहेगा। नहीं तो बच्चे विधर्मी लोग पे कब्जा कर लेगा। आप जानो असामाजिक तत्व ज्यादा बढ़ गया है और वे लोग कब्जो कर देगा। तो मान लो यही चाहवा आप रो एक औलाद माने दो और माना स्थान चलता रहे। असामाजिक तत्व कटे साधु वाली छवि जो धुंधली कर रहे हो वो तो हमारा काम है। एक्चुअल में कही है कि यानी जो घर गृहस्थी वाला वे बना रहे 2 और 3 पुत्र होते पिता के पास संपत्ति कम है बड़ा बंटवारो मिल जाए। माने साधु संतरी जो परंपरा है पूर्वज है वी अणी संपत्ति ने बचाई ने रखा है और अणी संपत्ति ने मतलब संतारे पास में ज्यादा संपत्ति है तो लोग ये चाहे कि संपत्ति पर मैं कब्जो करा और वही कब्जा ही नहीं है तो ये साधु संता पे आरोप प्रत्यारोप लगाओ। और आजकल हर जगह देखियो जावे काम वाली बाया ने तो अपने राखनी पड़ेगा और पुजारी रहेगा तो पुजारी एक तो संत में और एक पुजारी गृहस्थ में। गृहस्थ रहते वंडी बीवी भी रहेगा तो वह बीवी रहेगा तो जत्रे मंडो अच्छो चालतो जो ठीक है, थोड़ी सी घटिक असर पड़ी नहीं वह संत ने बदनाम कर दे। अणी कारण ज्यादा संता ने बदनाम कर दिया। केवल संपत्ति की लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं। अम्बर कानाडो खबर है मंदिर तोड़ी जाए। हाँ ये मंदिर बस वही बात है नहीं, ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ये कहीं करेगा ना संतानी संपत्ति अणाने दिख रही है तो ये क्या यह संपत्ति आपरी नहीं है आप कब्जो कर ली दो और वहाँ थोड़ी सी कब्जा रजक कर वे पूरी संपत्तियां ने तहस नहस कर दे। मंदिरा ने तोड़ रहा है आपने बनाई दांगा
कोई वणाईने नहीं देवे आना लोग यही है मंदिरा पे कब्जो करा कटे अब साधु ने भी समझ वाली जरूरत है। हाँ समझना चाहे, लेकिन कही है कि देखो आज मैं भी हूँ हमारे स्थान पे भी अगर जिस तरह पुजारी की कमी है, मैं कहीं पुजारी रखूंगा वो रहेगा जिस तरह बढ़िया है, वो मारी बदनामी दूसरी जगह करेगा, तो कन्यान करने रखना तो पड़ेगा। और ये संत रहते केवल ये समाज रे मतलब संपत्ति रो झगड़ो है, कोई संत रो झगड़ो नहीं है, कोई संतरी कोई लड़ाई करनी नहीं है, केवल ये संपत्ति रे झगड़ो है, संपत्ति री लड़ाई है, संपत्ति रे पाछा सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। सब संतारो कतरो फर्ज है कि वह सनातन रो ज्यादा प्रचार करें, संतारो फर्ज प्रचार प्रसार करें, लेकिन एकला संत कहीं नहीं कर सकेगा, आपने भी वंडे साथ देना पड़ेगा। सब लोग अगर संतारे साथ है तो सनातन धर्म रो बहुत अच्छा चलेगा और बहुत आगे लेकिन चलेगा। और सभी एक रेवारो काम है, अपने सब एक दूसरा लड़ावे करे, वो असोन यो असोन वो यो, कोई ऊंचा पद पे कोई नीचा पद पे, भेदभाव हटाओ। जाति समाज वो ऊपर जाति का वो नीची जाति का, ये हमसे भी नीचा है, तो ये जाति मतलब खा गई है, भेदभाव हटाना पड़ेगा बस और कहीं नहीं। धन्यवाद। संपत्ति रो ध्यान आपने रखना, संतारी संपत्ति रो ध्यान भी आपने रखना। मातो रखेंगे, मातो से ठाकुर जी सेवा करेंगे, भजन करेंगे, गौ सेवा करेंगे, लेकिन संतारी संपत्ति ने आप आगे आना चाहे और आप लोगों ने बचाओ। तो दृश्य आप देख पा रहे हैं चुंगी नाका गोवर्धन विलास से शनि महाराज मंदिर से, जहां पारसगिरी महाराज को आज मंथ की उपाधि जो है वो दी गई है। आइए मिलते हैं। नारायणगिरी जी महाराज मेहनत सरी मेहनत सोलसी भंडारा आज संत भगवान सब पधारे हैं, सबको आश्रम की अधिकारी बनाया है। सब मेरे बेग भगवान मेरे साथ है, मैं आगे तक इस आश्रम की मैं रक्षा करूंगा, आगे चलूंगा। आप लोग सब मेरे साथ हो बस। सभी संता का चादर विधि करके और महंत की पद्मी दीदी सब संतों को नमन करूँ मैं। ओम नमो नारायण। हमारे गुरु महाराज जी नारायणगिरी महाराज जी का आज से 16 दिन पहले शरीर पूरा हो गया था। जो हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य महंत पारसगिरी माई को आज इस आश्रम का उत्तराधिकारी चुना गया है। सभी भेग भगवान ने और अखाड़े ने, सभी भेग भगवान से और अखाड़े से ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो आज पारसगिरी महाराज जी को आज बड़ी उपाधि जो है वो दी गई है। और आपको बता दें कि पारसगिरी महाराज जी शुरू से ही संघर्षशील रहे हैं, सनातन संस्कृति के प्रति जागृत रहे हैं, इनका समर्पण भाव हमेशा रहा है। और आज सब साधु संत ने आकर यहाँ आशीर्वाद प्रदान किया है। श्रीमान नारायणगिरी जी जिनका कि देवलोकन होने के बाद ये जिम्मेदारी पारसगिरी जी महाराज को मिली है मंथ को। तो चलिए, बड़ा विशाल भंडारा भी रखा है जहाँ आज सभी साधु संत सभी भोजन जो है वो करेंगे। चलिए ले चलते हैं हम आपको। तो इस तरफ देखिए भंडारा का पूरा दृश्य है। और आज हमारे 10 नाम जूना अखाड़ा के महंत श्री नारायणगिरी जी का 16वीं भंडारा है। इसमें करीब हिंदुस्तान से, देश भर से, हिमाचल, गोंडा, यूपी, एमपी से करीबन 500 साधु संत महंत मंडलेश्वर इस 16वीं भंडारे में भाग ले रहे हैं। और हमारे आज माताजी पारस जी माताजी को सभी संतों भक्तों के अतिथि में उन्हें महंत का पद भार ग्रहण किया गया। सभी साधु संतों ने मंडलेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद देके गद्दी पर विराजमान किया। पारसगिरी जी की अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है महाराज। अब हमारे नारायणगिरी जी ब्रह्मलीन होने के बाद माता पारसगिरी जी की बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और वो इसको पूरी विधिवत नियमानुसार सभी भक्तों की सहायता करते, मदद करते हुए इस आश्रम का आगे निर्वहन करेंगे। जय श्री महाकाल। मैं अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की महंत ईश्वरी नंदगिरी। आज हमारे उदयपुर में शनि मंदिर में हमारे महात्मा जी का शरीर पूरा होने के ऊपर महात्मा जी को दूसरी गादी दी गई, उनके ऊपर चादर डाली गई, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। तो अनेक जगह से हमारे साधु महात्मा आए हैं
उदयपुर में, और बहुत सुंदर नज़ारा है आज का। संत समागम हो रहा है और बड़ी संख्या में संत परिवार यहाँ पधारे हैं और अलग अलग शैली के अलग अलग संस्कृति के संत हैं, देश देश और भांति भांति के। आप यहाँ देखें तो श्री 1008 श्री नारायण महाराज जी का ब्रह्मलोक होने के बाद में आज ये प्रसंग रखा है जहाँ आज भंडारा है उनके। हमारे भाव जी के हाँ कुल वाले भाव जी 200 महात्मा के लिए। ज्ञानानंद सरस्वती षडदर्शन साधु समाज मंडल मेवाड़ का आचार्य हूँ, और ये हमारे परम पूज्य हमारे मंडल के संरक्षक नारायण गिरी जी महाराज का देवलोक गमन हुआ कैलाशवास, सो उस संदर्भ में षोडशी भंडारे का आयोजन किया गया है। षोडशी भंडारा हमारे संन्यास परंपरा में जब से वेद के द्वारा स्थापित 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था है, तो 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो जब से वेद द्वारा स्थापित ये मर्यादा चल रही है तभी से संन्यास आश्रम है, और उसकी अविच्छिन्न अक्षुण्ण परंपरा नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथाश्च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कार्यमन्य अश्मद गुरोह संततमानतोस्मि। भगवान नारायण से परंपरा शुरू होकर के और उनके शिष्य ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति के पाराशर के व्यास के सुखदेव और सुखदेव के गौड़पादाचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमंत्राचार्य, शंकराचार्य जी प्रभृति जो आचार्य हैं, उन रूप में ये शिष्य प्रशिष्य के रूप में ये हमारी देखिए परंपरा अविच्छिन्न अक्षुण्ण रूप से यहाँ तक चली आ रही है। और जन्म तो संसार में सभी प्राणियों का होता ही है, पर उसी तरह से सन्यासी का भी जन्म होता है माता पिता के गर्भ से, लेकिन सन्यासी का जन्मोत्सव न मना करके उनका निर्वाण उत्सव मनाया जाता है। निर्वाण उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि जन्म तो सामान्य प्राणी की तरह ही हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु मंगलमय है। उसने अपना जीवन भर भजन साधन त्याग तपस्या पूर्ण व्यतीत किया, और त्याग तपस्या पूर्ण जीवन व्यतीत करके जो उसकी मृत्यु थी, उस मृत्यु को उसने उस अमर जीवन को प्राप्त करने का साधन बना लिया। तो उनका जो निर्वाण महोत्सव है वो एक उत्सव है, कोई शोक सभा यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ निरंतर जब से शरीर पूरा हुआ तब से भगवान नाम संकीर्तन, संतों का आना जाना और कथा इत्यादि और भोज भंडारे चल रहे हैं। तो ये परंपरा हमारी बहुत प्राचीन, जब से सृष्टि का आदि है नारायण से, तब से चली आ रही है और आगे शिष्य प्रशिष्य के रूप में चलती रहेगी, होती रहे। और ये संत सब उसी के प्रतिनिधि रूप में यहाँ विराजे हैं। उन सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। नारायण। और कोई बात होती जाती है, ऐसे हमारे यहाँ ईश्वर के विषय में वेद पुराण उपनिषदियों संत वाणी में इस तरह से प्रमाण मिलते हैं। नारायण। आप देख पा रहे हैं आज पारस आप देख पा रहे हैं चुंगी नाका गोवर्धन विलास से, जहां आज श्री 1008 श्री नारायण गिरी महाराज जिनका कि देवलोकन हुआ, उसके उपरांत आज यहाँ भंडारा प्रसादी और एक बड़ी जिम्मेदारी आज पारस गिरी महाराज जी को महंत की उपाधि जो है वो दी गई है। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सभी महंत संत और पूरे देश से पधारे हैं और बड़ा ही आनंद का ये विषय है। और देखिए कितना भोज यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो चलिए हम कुछ संतों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, थोड़े सनातन संस्कृति के लिए थोड़ा क्या कुछ अपने विचार है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हमारे भारत जैसे देश में भी संतों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, कई हत्याएं हो रही है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है, सरकार के तथ्य क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, संतों का क्या कहना है, उसके कुछ सवाल लेके हम उनके बीच में आए हैं। तो आप देखिए कि अलग अलग प्रदेशों से संत यहाँ आज पधारे हैं उदयपुर इस मेवाड़ की धरा पर। आइए हम संत महात्मा से परिचय पूछेंगे कि आखिर आपने एक अलग ही स्वरूप यहाँ पर मौजूद है, कबूतर आपके सर पे धारण है। जी गुरुदेव, क्या कुछ कहना आपका? कुछ नहीं। ओम नमो नारायण। ये बावजी हमारे 10 नाम पंचनाम जूना अखाड़े से नागा दिगंबर है।
कबूतर वाले महाराज है, सांगवा ढूनी पे उनका आसन है। और इनका कहना यही है, गौ सेवा करो। गौ सेवा है, नंदी सेवा है, गुरु सेवा, माँ बाप की सेवा। ओम नमो नारायण। तो आप देख पा रहे हैं भांति भांति के यहाँ पर सभी अलग अलग देश से, प्रदेश से, अलग अलग वेश में, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग परंपराओं के साथ सभी संत पधारे हैं और सभी आज इस प्रसंग में भाग लिया। आप कहाँ से पधारे? हम हरियाणा से आए हैं जी। थोड़ा सा भजन भी हो जाए महाराज जी। हम हरियाणा से आए हैं। सुना तो भजन कोई अच्छा सा आपकी और थान मान सिद्ध गुरु ज्ञान में, थान मान सिद्ध गुरु ज्ञान में, रहत पुरुष के बने मान में, रमेत सूरा बैठे पूरा, पूरे पुरुष विश्राम बोलिए, हर भज नरभय दुंदु, हर भज नरभय दुंदु, सात सबद बरते यम, रहे निराला एक यम, सत्यम जुगबर दुंदुम, दुंदुम कहर कवल के रफ, धुंदुम कहर कवल के रफ, कौन सुन मैं वासा दे, कौन सुन महले पर, सुनो सुन के महासुन, महासुन के आत्म सुन मैं, महासुन के आत्म, आत्म सुन के परवन, परवन सुन के सजा सुन, सजा सुन के अलख निरंजन, आलख के गुरु ज्योत निरंजन, आलख के गुरु ज्योत निरंजन, गुरु की ज्योत से भया रोम रोम से, भाई रोम रोम से छुटा पसीना, जल में कौल कवल में, उपसी मनसा याद कव, अगय सगत मई पिछह भगत, जय जयकार करे शक्ति न, जय जयकार करे शक्ति न, अल्लाह खुम्ब मई शक्त बही है, दूसरा खुम्ब खोल्या शक्ति न, ब्रह्मा की मूर्त पैदा बही है, लड़ ब्रह्मा की पकड़े शक्ति, आओ देव जी हमने रे परनो, आओ देव जी हमने जोग भोग संजोग करेंगे, रत्न रचाओ बल बड़ी रचाओ, सृष्टि का ये भंडार रचाओ, बोले ब्रह्म जी वचन कर, एक डाल देवी एक फूल है, एक तंत से पैदा बही, लगे धर्म की रे माताएं, लगे धर्म की रे बहनाएं, बोले तो शक्ति वचन कर, माताएं कवर शराब पुर तुमने, बहन कवर बसम कर डालो, उस बसमंती का गोला बाट ले, गोला बाट कह रखा जगत में, घोड़े की पूजा चली रबेख में, घोड़े की पूजा चली रबेख, नमो नारायण चली रबेख, बगमी चादर चली रबेख, वह दस नामी फूल का, वह दस नामी फूल का, वह दस नामी फूल, पल्ला खुम्ब मई शक्ति है, दूसरा खुम्ब खोल्या शक्ति ने, ब्रह्मा की मूर्त पैदा बनी, लड़ ब्रह्मा के पकड़े शक्ति, आओ ब्रह्म जी हमने जोग भोग संजोग करेंगे, रचना रचा बल बड़ी रचाए बंडा, बोले ब्रह्म जी वचन कर, एक डाल देवी एक तंत से पैदा बहे, लगे धर्म की रे माताएं, लगे धर्म की रे बहना रे, बोले तो शक्ति वचन कर, बोले तो शक्ति ही वचन कर, माताएं कवर शराब तुम। जय श्री महाकाल। मैं अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की महंत आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की शिष्य ईश्वरी नंदगिरी महाराज उदयपुर से। अभी अभी समाचार के माध्यम से हमें खबर मिली है कि विदेश में जो खालिस्तानी मंदिर तोड़ रहे हैं, तो वहाँ की सरकार से मैं सवाल उठाती हूँ कि इतनी कम आबादी होने के बाद में भी वो ऐसे गुनाह कर रहे हैं, तो वहाँ की सरकार क्या यही चाहती है कि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है भारत का, जो पूरे देश विदेश में अपना अच्छा महत्व पेश करता है, अच्छी संस्कृति है, जिसमें एक दूसरे की हित के लिए कार्य करते हैं सनातन में, तो मैं वहाँ की सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार मिलकर क्या खालिस्तानियों से ये करवा रही है ज़बरदस्ती? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि खालिस्तानी की संख्या कम होने के बाद में भी वो ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं मंदिर तोड़ने के, तो इसका मतलब हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार शायद यही चाहती है, सरकार जानबूझ के आंखें बंद कर बैठी है। और मैं भारत सरकार से भी पूछना चाहती हूँ
कि हम संत भारत में भी कितना सुरक्षित हैं। पालघर की घटना को लेकर के दो, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। और नेता को जब चुनाव लड़ने होते हैं तब ये मुद्दे उठाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ये सिर्फ हम मुद्दे बन के ही रह गए इस दुनिया में? क्या हम मुद्दे बन के ही रह गए? जब सरकार को चुनाव जीतना होता है, किसी नेता को चुनाव जीतना होता है, तो वो संत को आगे करते हैं, संतों की बातों को आगे करते हैं और हिंदुओं के वोट लेने के लिए ये सब वो करते हैं। तो मैं सरकार से, भारत सरकार से ये हाथ जोड़कर संत समाज की तरफ से निवेदन करती हूँ कि खालिस्तान में जो ये घटना हो रही है, विदेश में खालिस्तानी कर रहे हैं, तो उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। नहीं तो ये घटनाएं आज उस देश में हुई है, कल दूसरे देश में भी होगी, कल तीसरे देश में भी होगी, धीरे धीरे भारत तक भी आएगी है। क्योंकि खालिस्तानी सब जगह उनको तो अच्छी ज़िंदगी नहीं जीनी है, पर हमारे दूसरे जो लोग हैं उनको तो अच्छी ज़िंदगी जीनी है। वो नशा करते हैं, नशा कर कर ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, पर सब ऐसा थोड़ा चाहते हैं, सब अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमारा सनातन धर्म तो ऐसा है कि सब जीवों को, सब जीव जंतु जितने भी प्रकृति में आ गए हैं सजीव, उनको पूजते हैं। हम तक तो नाग को पूजते हैं, नाग देवता बोलते हैं, नदी को पूजते हैं, गंगा माता बोलते हैं, सूर्य को पूजते हैं, सूर्य देवता बोलते हैं, चंद्र को बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। तो हमारे तो इस प्रकृति में जितने भी सनातन में जितने भी इतने प्रकृति के जो भी है, इस जो दृश्य दिख रहे हैं, उन सबको ईश्वर की बराबरी रखकर पूजा जाता है सनातन में। अगर सनातन की रक्षा सरकार नहीं कर सकी तो इस धरती का अंत निश्चित है बहुत जल्दी, जिसमें सरकार का भी खात्मा हो जाएगा। हम तो खुलकर कहते हैं सरकार भी इस धरती का ही हिस्सा है। और ऐसे लोग अगर अपनी अपराध को बढ़ावा देते रहेंगे तो उनको तो इस धरती पे नहीं रहना है, पर हम सबको रहना है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ संत समाज की तरफ से कि आप सरकार जल्दी से एक्शन लो, कनाडा की सरकार भी जल्दी से एक्शन ले और भारत की सरकार भी जल्दी से एक्शन ले, ताकि ऐसे जो अपराधी है उनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। और अगर कोई अपने धर्म के बारे में बोलता है, धर्म के लिए कुछ करता है, तो हम तो कहते हैं उसको फांसी की सज़ा से भी बदतर सजा दी जाए, ताकि ऐसे अपराधी पैदा ना हो दूसरे। जय श्री महाकाल। और कैसे मजबूत कानून चाहिए आप? कैसे मजबूत कानून होना चाहिए? क्या पैसे लेके बैठ जाओ? मैं भारत में कानून की बात करें तो अब कानून मजबूत है वैसे तो, पर दिन ब दिन जहां विद्यालय का निर्माण होना चाहिए उस जगह जेल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जेल कम पड़ रही है, इतने अपराधी बढ़ रहे हैं इस देश में। तो देश का दुर्भाग्य एक जेलों का निर्माण करना पड़ रहा है। सब कह रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छे कार्य कर रही है। अरे आपकी सरकार अच्छे कार्य कर रही है तो ये जेलों का निर्माण क्यों करना पड़ रहा है आपको? अपराधी के रखने के लिए भी आपके पास जगह छोटी पड़ रही है। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि आप 2 साल की जगह 6 साल सज़ा बढ़ाकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपराधी तो जेल में सुरक्षित है, वहाँ मुफ्त की रोटियाँ खाता है वो। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए, ऐसी सजाएं देनी चाहिए, ऐसी विचारधारा उनकी होनी चाहिए कि ऐसे कानून बने ताकि दूसरा कोई अपराधी पैदा ना हो। हम तो कहते हैं, मैं किन्नर अखाड़े की संत हूँ, ऐसा पुरुष अगर कोई बलात्कार करने की सोचता है, बलात्कार करता है, तो हम तो कहते हैं उसको नपुंसक कर कर छोड़ दो, दूसरा पैदा ही नहीं होगा। एक 21 साल का बच्चा कह रहा है, एक बलात्कार करने के बाद 8 टुकड़े करने के बाद कह रहा है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, अपील करूंगा, छूट जाऊंगा, निर्दोष। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। हम मिलकर पैदल मार्च करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, और यहाँ देश के वकील ही ऐसे अपराधियों के केस लड़ते हैं। जहाँ बलात्कारियों को वकील मिल जाए तो उस देश में न्याय कैसे मिलेगा? उन्होंने वादा किया था हम केस नहीं लड़ेंगे, उस बच्चे का केस नहीं लड़ेंगे। हम तो वकीलों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आपको सब पता है कौन सही कौन गलत है, आपको देख के ही पता चल जाता है। और अगर आपको पास में ठोस सबूत है कि वास्तव में ये अपराधी है, बलात्कारी है या कोई भी घटना कर रही है, तो उनको ये केस हाथ में ही न लेना चाहिए, ताकि दूसरे पक्ष के जो केस करे उसको जेल में डालें। और एक एक बलात्कारी के 10-10 वकील जहाँ मिल जाते हैं। और हैदराबाद में जो डॉक्टर के साथ में घटना घटी थी और जो वो एनकाउंटर हुआ था,
तो जितने भी 10 पुलिसकर्मी थे वो सारे के सारे आज जेल में हैं। तो दूसरे पुलिस वाले को क्या पड़ी है किसी का अच्छा करने में? वो क्यों किसी का इनकाउंटर करेंगे? वो क्यों किसी के हित में सोचेंगे? क्योंकि पुलिस वाले अगर आगे चलकर कोई अच्छी कार्य करना भी चाहे तो सरकार उनको करने नहीं देती है। और सबसे बड़े इस देश में तो ये नेता गुंडे हैं। कोई भी अपराधी अपराध करता है और नेता का फ़ोन चला जाता है कि ये अपना ही आदमी है, इसको छोड़ दो। तो ये गुंडे नेता ही पैदा कर रही है, आग नेता ही लगाती है, फिर वहाँ जाकर कहती है कि आपके लिए अच्छा करेंगे चुनाव जीतने के लिए। तो ये जितनी अभी नेतागिरी बढ़ी है उतने अपराध भी बढ़ गई है। पहले देश में इतने अपराध नहीं थे जो अब बढ़ गए हैं। जो इसमें आजकल कलम की जगह चाकू ले जाते लगे बच्चे, स्कूल में ले जा रहे हैं, कलम की जगह चाकू ले जा रहे हैं। ये उदयपुर की घटना है और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3 महीने ही हुए। इस घटना को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। और घटना होने के बाद में बच्चा ईश्वर के पास चला गया और सरकार उन पर दबाव बनाती है, उनके माँ बाप पर, कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, आपको 51 लाख दिए जाएंगे, 1 करोड़ दिए जाएंगे। और माँ बाप भी लालच में आ जाते हैं और पैसा लेकर चुप हो जाते हैं। तो ऐसे सब पैसे लेकर चुप हो जाएंगे तो ये अपराध और बढ़ते जाएंगे। ये अपनी ही दुर्बलता है कि अपन सरकार से पैसा, सरकारी नौकरी लेकर अपने बेटे को मुसलमानों के हवाले करके कटवा रहे हैं। क्योंकि कल उसको मारा था, कल दूसरा भी मारा दिया जाएगा और सरकार पैसे लेकर आ जाएगी कि आपके लिए ये सुविधाएं सरकार कर रही है, चुप रहो। तो मैं देश के सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती हूँ कि क्या बेटा आपका 50 लाख का ही है? क्या एक सरकारी नौकरी के काबिल था? क्या आपका बेटा क्या पता दे आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सके, कलेक्टर IPS भी बन सके? तो क्या आप उसका फैसला सिर्फ 50 लाख में करते हो? क्या ये हमारी आखिरी उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी? क्या लग रहा है आगे क्या होगा? नहीं, आखिरी उम्मीद तो नहीं है। सरकार बहुत अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि करेगी, धीरे धीरे करेगी। क्योंकि अभी तो हो गए, मजबूत कानून नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, पर अभी जैसे यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ कोई घटना हो जाती है तो इसमें सरकार भी क्या करे? अपराधी अगर अपने बीच में ही बैठा है, अपन फिर सरकार पर उंगली उठाते हैं, सरकार ने आपकी सरकार में ये हुआ। क्योंकि हमने ऐसा देखा है, संत समाज सबके साथ है, ना कांग्रेस करता है ना BJP करता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब कांग्रेस का राज आएगा, कोई घटना होगी तो BJP वाले ज़रूर कहेंगे कि आपकी सरकार में ये घटना घटी। BJP की अगर सरकारें कोई घटना करती तो कि आपकी सरकार में ये घटना घटी। हम तो ये कहते हैं कि ये BJP कांग्रेस न करिए और भाईचारा और धर्म के प्रति आस्था रखिए और ये घटना को आप कम करिए, नशे से दूर रहिए। सबसे पहले तो माँ पेलिया मने सुधार, मैं सुधरू सुधरे परिवार और फिर संसार। अपने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने अपने बच्चों के प्रति कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी बेटी कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही है। अगर वो अपराध करते हैं तो सबसे पहले माँ बाप जिम्मेदार है उस अपराधियों के। सरकार को गलत ठहराने से कुछ नहीं होगा, माँ बाप जिम्मेदार है उसके। क्योंकि माँ बाप उनके ऐसा करने पर कोई अंकुश नहीं लगाते और उनके गलतियों पर पर्दा डालते हैं। हम तो कह रहे हैं अगर ऐसे बच्चे हैं तो कानून को शिकायत करिए सरकार को और उनको सबक सिखाइए, उनको अच्छा लाइन पे लाइए। अच्छा सुंदर ये प्रसंग हो रहा है, 500 मीटर दूर थाना है, एक अधिकारी, एक कांस्टेबल भी नहीं है संतों की सुरक्षा में। जी, ये बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा हमसे सवाल किया है। 500 मीटर दूर है। अब यहाँ कोई घटना हो जाती है तो वो तो यही कहेंगे डायरेक्ट हमको इन्फॉर्म। मैं महाराज जी से कहना चाहूँगी 2 शब्द बोलिए इसके ऊपर। देखो, संतों की सुरक्षा के लिए आपने पूछा है तो मैं कहना चाहती हूँ संत को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है। पुलिस आए तो भी अच्छी बात है यहाँ सुरक्षा के लिए और ना आए तो भी कोई बात नहीं, संत अपनी रक्षा कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की महंत ईश्वरी नंदगिरी महाराज उदयपुर से आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी की शिष्य। आगामी कुंभ जो प्रयागराज में होने जा रहा है 13 जनवरी से लगाकर 26 फरवरी तक, तो इस कुंभ में हमें 16 जनवरी को पट्टा अभिषेक कर महामंडलेश्वर की पदवी पर विराजित किया जा रहा है हमारे संत समाज की तरफ से। तो मैं ये उदयपुर को बताना चाह रही हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप कुंभ में आइए और सनातन संस्कृति देखिए और अनेक अलग अलग
प्रकार के संत महात्मा हैं वहाँ, उनके आशीर्वाद लीजिए, दर्शन के लाभ लीजिए और कुंभ में आइए। ये कुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। आप आइए इस कुंभ में। जय श्री महाकाल। जी, स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती नाम है, चावंड कटावला मठ से हूँ। आज हमारे पूज्य नारायण गिरी जी महाराज का षोडशी भंडारा है आयोजित हुआ। इसमें मेवाड़ मंडल के और संरक्षक और उनके नेतृत्व में सभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आसपास के जितने भी संत हैं वो सभी यहाँ आए और महाराज जी को श्रद्धांजलि भी दी। उनकी अपूर्णीय क्षति को हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बीच में वरिष्ठ भी थे और वरिष्ठ होने के नाते हम सबके श्रद्धा के केंद्र बिंदु भी थे। आज उनका षोडशी भंडारा है और हम सभी संत उनके षोडशी भंडारे में उपस्थित है। उनकी कमी हमेशा हमारे मेवाड़ को खलेगी। उन्होंने एक लंबे समय तक यहाँ तपस्या की और इस मेवाड़ के आध्यात्मिक ऊर्जा को खूब बढ़ाया। तो मैं महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मेवाड़ मंडल के सभी साधु संतों की ओर से भी, सभी भक्तों की ओर से भी, कि वो जहाँ भी रहे भगवान के श्री चरणों में रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कहाँ से संत पधारे हैं? संत राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो महाराज जी के संपर्क में थे वो तो 12 दिन 15 दिन से आ ही रहे हैं। और आज अन्य उत्तर प्रदेश से भी उनके गुरु भाई हैं, स्थान हैं, राजस्थान के बालोतरा, बाड़मेर में भी है। तो लगभग उनके संपर्क के और मेवाड़ मंडल के जो संपर्क के संत हैं वो सभी 100% आज यहीं हैं। क्या लग रहा है पारस गिरी जी इस जिम्मेदारी को आगे उठा पाएंगे? ये तो विषय आपके दिमाग का है, हम संतों का तो है नहीं जिम्मेदारी। हम तो सब जिम्मेदारी से मुक्त है भाई। हम तो संसार की जिम्मेदारी थोड़ी उठा रहे हैं। हमें भगवान की सेवा करनी है और भगवान की आराधना करनी है। और नारायण गिरी जी महाराज के जो शिष्य है, अनुयायी है, उनसे संबंध स्थापित करके जो हमें जिम्मेदारी पारस गिरी जी को दी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाएगी। और आश्रम की जिम्मेदारी होती है, बाकी वो जिम्मेदारी बच्चे तो बड़े करने नहीं है क्या। तो ये सवाल तो साधु संत के लिए नगण्य सवाल है, एक शून्य प्रकार का सवाल है। जिम्मेदारी से तो मुक्त हो जाते, वीजा होम हो जाता। हमारे ऊपर कोई है नहीं, सिक्का चोटी का भी वजन नहीं है। क्या सोचते हैं आज के परिवेश को देखते हुए, अखबारों में साधुओं की जिस प्रकार से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, साधुओं की हत्याएं हो रही है, ये सवाल तो कानून से पूछना चाहिए। हमारी तो हत्याएं हो रही है। आप पत्रकार हो, मीडिया हो, आप जाओ कलेक्टर का गला पकड़ो, मुख्यमंत्री का गला पकड़ो, मीडिया वालों के पास सब पावर है। आज जो घटनाएं हो रही है कानून का लचीलापन है। हम ये नहीं कह सकते कि कानून सशक्त है। सोशल मीडिया पे ऐसे कृत्य हो रहे हैं साधु बनकर। हाँ, वो सभी बातें हैं। आपके सवाल कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, हमें तो जवाब देना है। साधु श्रेष्ठ हैं और भारत यदि श्रेष्ठ है, भारत विश्व गुरु है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ साधु है और कोई नहीं है। एक दो कोई बिल्ली दूध पी जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी सब गड़बड़ हो गया है। आप इस प्रकार के सवालों को न करना चाहिए, क्योंकि हर समाज में कोई इनको अपराध है, पर पूरा समाज अपराधी नहीं होता है। अब पूरा समाज बहुत ही सम्मानित होता है और बड़ी तपस्या और बड़ी परंपरा से ये समाज यहाँ तक पहुँचा है। हम जिस पीढ़ी के वाक है, हमारे पहले आप देखो ना, ऋषि भारद्वाज ऋषि देख लो, कपिल मुनि देख लो, दत्तगिरी देख लो। हाँ, आप उनकी तपस्या एक लाइन को भी सुन के आपकी समाधि लग जाए, ऐसी ऐसी तपस्या कि हम संतान हैं, हम उनके पुत्र हैं। तो एक आध ऐसी कोई घटना होती है, इसका मतलब पूरा समाज हमारा जो है कोई उससे नहीं होता है। वो समाज पूरा सम्मानित है। समाज में हम हमारी गरिमा को और मर्यादा को लेकर बैठे हैं। जय हो। हाँ, आप देखिए कि आज जुंगी नाका पर शनि महाराज मंदिर पर आज संतों का यहाँ पर
समागम हुआ है। वो जो खड़े हैं सब उनको बोलो लेके आएंगे। सभी संत परिवारों को यहाँ आज भंडारा है। श्री श्री 1008 श्री नारायण महाराज जी जिनका कि देवलोकन हो गया, उसके बाद में आज उनकी जिम्मेदारी जो है वो पारसगिरी महाराज जी को दी जा रही है, सभी संतों का सम्मान करते हुए। और देखिए सभी को यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है और स्वयं पारसगिरी जी उनको भेंट स्वरूप प्रदान भी कर रहे हैं। जय हो। तो आप सनातन संस्कृति जो है वो काफ़ी प्राचीन संस्कृतियों में से एक है और यहाँ पर साधु संतों, बच्चों, माता बहनों सभी का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। इसी प्रकार से आज आप देखें कि नारायण गिरी जी जिनका देवलोकन होने के बाद देखिए आप आज भंडारा रखा गया है और उसके बाद सभी संतों को कुछ न कुछ भेंट दिया जा रहा है। अरे ये तख्ते के ऊपर धीरे साल हो गए मेरे को। कब बात थे तब गुरु जी की सेवा में 5 साल हो गए मेरे को। नहीं पता। पूरी फौज ओम नमो नारायण। जय हो। जय श्री। आज उदयपुर के अंदर गोवर्धन विलास सेक्टर नंबर 14 चुंगी नाके पे शनिदेव मंदिर पर हमारे महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज का 16वीं भंडारा यहाँ पर बहुत से संत महात्माओं के सानिध्य में हो रहा है। बहुत से भक्त और संत इस कार्यक्रम में उदयपुर से पधारे हैं, बाहर से भी पधारे हैं। ये सन्यासी परंपरा में एक 16वीं भंडारा जिसमें सभी संत आकर अपनी उपस्थिति देकर अपने समाज और अपने मंडल का एक परिचय होता है। जैसे हम समाज में जाते हैं वैसे ये भी एक समाज है। ये संप्रदाय पूरा एक साथ इकट्ठा हो गए उस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संपन्न करवाता है। आज महाराज जी के भंडारे पर बहुत सारे महामंडलेश्वर, महंत, संत, रमताराम और अनेक भक्त यहाँ पधारे हैं और सब इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। ओम नमो नारायण। आज हम यहाँ उदयपुर में श्री शनिदेव मंदिर के यहाँ पधारे हुए हैं। श्री कैलाश महंत जी नारायण गिरी जी महाराज के आज भंडारा रखा गया है, साधु संत पधारे गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
लेकिन आज जो भी हमारे मित्रों से बात चल रही थी, कनाडा में जो घोर निंदनीय कृत्य हो रहे हैं, कनाडा की सरकार और खालिस्तानियों ने मिलकर हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा गया है, बहुत निंदनीय है। हमारी सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए, हिंदू भाइयों को भी इससे एक सीख लेनी चाहिए। हम लोगों को, सनातनियों को सभी एक होना चाहिए। एक जाजम पे हम सबको बैठकर छुआछूत सब खत्म करके इन साधु संतों का मार्गदर्शन लेके हमको इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। और जहाँ भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है या सनातन के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई होती है, उसके लिए सभी भाइयों को एक होकर इसके खिलाफ सरकार को कोई सख्त कानून बनाना ही चाहिए। धन्यवाद। भारत की सरकार को भी इससे सीख लेनी चाहिए। अभी हमारे नज़दीकी देश बांग्लादेश में जो कृत्य हुए, कनाडा की जो घटना है, उससे हमारी सरकार को सीख लेनी चाहिए और कुछ ऐसे कठोर कानून बनाने चाहिए जिससे सनातन धर्म को भी दृढ़ता और मजबूती मिले। धन्यवाद। सनातन धर्म कभी हिंसक नहीं रहा है, सदैव प्रेम की विचारधारा से चला है और यही हम चाहते हैं। एक साथ बैठ के हम चले, सबको हिल मिल के चले। ऐसा देश पूरे संसार में कहीं नहीं है। हमारी कामना ये रहती, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ भवेत्। उदयपुर के चुंगी नाके से गोवर्धन विलास से सेक्टर 14 से दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां आज आप देखें कि पॉलिसी भंडारा संत श्री नारायण गिरी महाराज जी का देवलोक होने के बाद आज महाप्रसादी और भंडारा रखा गया है। और आप दृश्य देख पा रहे हैं उदयपुर के सेक्टर 14 चुंगी नाका गोवर्धन विलास से देख रहे हैं, जहाँ संत परिवार बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं और सभी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। देश की जटिल व्यवस्थाओं पे बात की है, विदेश में हो रहे अत्याचारों पे बात की है और ये तमाम सभी उनकी गाड़ियाँ हैं जो सभी संत यहाँ पधारे हैं और बड़े आदर के साथ भोजन करके अब अपने अपने मठ मंदिरों पर पधार रहे हैं। ये तस्वीरें निकल रही है उदयपुर के चुंगी नाका से निकल रही है, जहाँ पर सब संत पधारे हैं। देखिए सभी संत अपने अपने नहीं कहना 10 से लग जाएंगे। हमारे को लगेगा 100 रुपये मिल गया तुम्हारे को। तो संतों की सेवा और अगुवाई में देखिए कितने सारे साधक यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी संत भोजन करने के पश्चात पधारेंगे। घूमो एवरेज ना क्यों आप पकड़ो ना। अरे बैठो, आपने लाइन बैठे है ना। जय मेलडी माँ, जय मेलडी माँ, जय ओम मेलडी माँ। एक दोनों पत्ता लाइन भेजो। तो देखो इधर पकवान तैयार हो रहे हैं, पूड़ी बट रही है, ये रोटियां बन रही है। जय हो। एक पानी की बोतल दे दो। गर्मा गर्म पूड़िया लगे हुए हो? हाँ साहब लगे हुए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए नगरदार जी महाराज, आइए आइए महाराज। गेट बजा रहे क्या बात? नहीं थे ना। आप पंडित करो महाराज जी, बुलाओ नहीं करो तो बुलाओ। अंदर बैठे आप अंदर करा।
रास्ता देव इधर से आना हाँ सुना पता नहीं चले इधर ही पानी बोतल है फटाफट ફટાફટ આઈ લે આગળ લે પેલે सारे पत्थर ही पत्थर। हाँ गुरुदेव, केवी रीते आनंद थाय छे? अरे मजा मजा कौन आनंद कौन हाँ हाँ हाँ, ये सब संतों का आशीर्वाद है। और संत मैं तो एक नानो साधु છું પણ સંત એ શું કહેવાય કે અમારે નારાયણगिरी महाराज एक उदाहरण हमारी सामने पेश किया है। ये सब दूर दूर से संतों मंत्रों और कोई भी हमारा दर्शन नहीं हुआ, એના દર્શન નારાયણगिरी महाराज जी का સોરસી ભંડારાના માધ્યમથી થયા, એટલે અમે ધન્ય થયા। ये संतों का दर्शन करके धन्य हुआ। आप तो विराज जाओ, यहाँ बैठो, आपने उधर बैठे कुछ आपने उदयपुर मंडल में बैठो। हाँ आइए, आपने मंडल बैठा है उदयपुर मंडल। और दूसरी बात, मेरे साधु संतों को हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि हवे सबको ये नहीं लगी रहो कि साधु में सनातन धर्म ની જાગૃતિ સાધુ વિના થોડી થાય। સંતો જ્યારે જાગૃતિ હાથમાં બીડું લેગા ત્યારે સનાતન ધર્મનો વિજય થાયગા। તો સનાતન ધર્મનો વિજય કરવા માટે ये संतो सभी एक भावना करके हमारे नारायणगिरी महाराज का भंडारा में, और ये माता रानी को आशीर्वाद दोगा। ये नारायणगिरी भंडारा करता है, ऐसा न ऐसा भंडारा ये इसका शिष्य करता रहे, और सत्य सनातन धर्म का एक झंडा उपाड़े संतो संतोना माध्यम से। और અત્યારે અમારે ઉદયપુરમાં मैं આસપાસમાં જાઉં છું, मैं બહાર બહુ ખબર નથી, પણ એક પરેશાની મોટી એ જાગી है કે ગમે એ સાધુના મંડળ હોય કે સાધુ की कुटिया હોય ને મોયલા वाला एक ट्रस्ट बनाई दे और साधु को भगाई देता है। तो ट्रस्ट बना के साधु को भगाई देता है। तो इसमें मैं गुरु जी को निवेदन करूं कि ट्रस्ट बना रहे हैं, ये करता साधु को ये सहयोग करी। और ट्रस्ट वाला क्या, एक लोग ट्रस्ट में मैं गयो तो ये बोल रहा था कि ये हमारा पुजारी है, और मैं मेरा से नहीं बैठू रहवाणु। सर मैं एम कीधु मैं आप कौन भगवान छो? इधर आ जाओ महाराज जी। ताकि नहीं मैं ट्रस्टी छूं, मैं अध्यक्ष हूँ। मैं कहूँ अध्यक्ष हो एनी पूजा न थाय, और ये साधु होय ये तुम्हारा पुजारी और तुम्हें ना भगवान बाहर निकल के जो आए थे क्या ये हमारा साधु से सहन नहीं थाय। जो ट्रस्टी वाला भगवान थाय छे अध्यक्ष होय અને સાધુને पुजारी बनाए हैं। तो मेरा निवेदन ये है, आप सभी संतों ये बात में ध्यान रखें। और एक जुड़ेश उपाड़ना है पूरा राजस्थान में कि हमारे बालकनाथ जी मुख्यमंत्री बनवाना था, और संतों में एकता हो तो और मुख्यमंत्री जी बालकनाथ जी को आपने लाना है, ये मेरा निवेदन है। सनातन धर्म की सत्य, सनातन धर्म की। आप कहीं जगह हो तो आप देखिए कि प्रश्नों में से ही उत्तर और प्रश्न दोनों ही निकल कर आ जाते हैं। महाराज ने कहा कि मंदिर के पुजारी को ही पुजारी बना दिया जाता है, जबकि पुजारी पूर्ण रूप से भगवान
और मंदिर का संबंध होता है, लेकिन समाज के लोग मंदिर पर ट्रस्ट बनाकर और मंदिर की सारी शक्तियाँ ले लेते हैं। उसके बाद में साधु को पुजारी बना दिया जाता है। दोनों तरफ चलना, दोनों तरफ। तो आप देख रहे हैं भगवान शनि महाराज मंदिर चुंगी नाका सेक्टर 14 गौतम विलास उदयपुर से दृश्य देख पा रहे हैं, जहां श्री 1008 श्री नारायणगिरी जी महाराज देवलग होने के बाद आज पारसगिरी महाराज जी को आज जिम्मेदारी दी गई है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सभी संत महंत यहाँ हैं और भंडारा रखा गया है। सभी संतों को यहाँ पर किसी को शॉल भेंट की जा रही है, तो किसी को रजाई, कंबल, तो बड़े ही भाव की ये तस्वीरें हैं। सदियों से इसी परंपरा चली आ रही है। अलग अलग यहाँ पर आने वाले अतिथियों को कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है। ये देखिए आप, कहीं केटलियाँ प्रदान की जा रही है और बड़े भाव के साथ सभी को भोजन भी कराया जा रहा है। उसके बाद दक्षिणा जो है वो भी दी जा रही है। अरे उधर हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया महाराज जी, हो गया हो गया। अरे दे दिया सब महात्माओं को, दे दिया दे दिया सबको। सामने पीछे पड़ी है बड़ी देंगे इनको, तो वो दे रहे थे। अरे दे दिए इधर ले। हेलो ओ मगर इधर दे दिए सब, दे दिए सबको। नहीं डबल नहीं दे रहे, बाकी महात्मा जी। कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है हमको, यहाँ कार्यक्रम। अब एक साथ चलो सब, अगर हो गया हो तो सभी इधर आ जाना एक साथ। अब लाइन से चलना सभी। अविनाश हमारी खबर लगे तो हाँ ठीक है। उठिए सब महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। बोलो श्री भगवती मेलडी मात की जय। ओम सन शनिश्चराय नमः। मेरा नाम नरेंद्र देलवाड़िया, मैं उदयपुर में निवास करता हूँ और श्री भगवती मेलडी माता मंदिर के महंत वीरमनाथ जी महाराज जी के शिष्य हम।
तो आज का जो पावन अवसर है, इस अवसर पे हमारे परम पूज्य श्री नारायण गिरी जी महाराज जो देवलोक गमन हुए हैं, उनका आज 18वें दिन भंडारा है। और यहाँ पर चद्दर विधि, जिससे हमारे जो माता राम हैं पारस गिरी जी, उनको सभी महंतों संतों द्वारा चद्दर विधि से उनको मंत्र की उपाधि दी गई है। आज के दिन इस पावन अवसर पर आज संत समागम मेवाड़ मंडल ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से आज संत महात्मा यहाँ पधारे हुए हैं और इन्हीं के सानिध्य में आज ये अवसर हमको सेवा का मिला है। तो सर्वदेवी पूजक सेवा समिति भी यहाँ लगी है सेवा में, सभी संतों और महंतों की सेवा में हम सभी यहाँ लगे हैं। और हमारा अहोभाग्य है जो हमें ये मौका मिला है। आगामी उदयपुर में सेवा भाव जो भगवती मेलड़ी माता मंदिर के महंत जी द्वारा जो संगठन एक घोषित किया है हमारा देवी पूजक सेवा समिति का, उनको अवसर मिला है कि सभी मठ मंदिरों में जाकर सेवा भाव से जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में परोसकारी से लेकर सभी सेवाओं में भाग देना और पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करना। तो अहोभाग्य है आज हमारे नारायण गिरी जी महाराज, उनकी आज 18वें दिन पर जो ये बड़ा आयोजन भंडारा रखा गया है, इसमें सभी राजस्थान के महामंडलेश्वर से लेकर और हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत पधारे हैं। आगामी दिनों में उदयपुर मंडल आज यहाँ मौजूद है और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सभी मंत्रगण यहाँ इकट्ठे हुए और बहुत बड़ी यहाँ चर्चा हुई है। जैसे कि कर्नाटक में मंदिर तोड़े गए हैं और वहाँ की जो सरकार भी विफल हो रही है, तो ऐसा कहीं अपने देश भारत में सनातन धर्म बहुत ही मजबूत धर्म है। हजारों लाखों सालों से सनातन धर्म चला आ रहा है और चलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सनातन धर्म को किसी प्रकार की कोई आँच पहुँचेगी, लेकिन जो आपसी विवाद, आपसी मतभेद हैं संतों महंतों द्वारा, इनके आपसी मतभेद के कारण कभी ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान में भी जो कर्नाटक में हो रहा है इसी प्रकार मंदिरों को तोड़े जाएँ या कोई अप्रतित घटनाएं घट जाए। तो मैं सभी सनातनी से एक निवेदन करता हूं कि सभी सनातनी एक हो और एक होकर अपनी जो सनातन की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं और किसी भी प्रकार से वाद विवाद में ना पड़े, ऐसा मैं निवेदन करता हूं उदयपुर से लेकर और पूरे हिंदुस्तान में। जय। अच्छा, मेरा एक और कहना है कि छोटे मोटे वाद विवाद में उदयपुर में भी या कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी जो संत समागम है सनातन धर्म में छोटे मोटे वाद विवाद से अपने वाद विवाद को मिटाएं। इस छोटे मोटे वाद विवाद में क्या रखा है? जब सनातन ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि आपस के जो मतभेद है वो मिटाएं और सभी मिलजुल कर एक साथ रहकर संत और सनातन और सभी नागरिकों की रक्षा करें और अपने सनातन धर्म की भी रक्षा करें। जय जय सिया राम। यह धरती है सनातन की, यह धरती है मेवाड़ की, शक्ति भक्ति और संस्कृति की। यहाँ रज रज और कण कण में इतिहास रचने वाले योद्धा भी रहे हैं। मातृभूमि की रक्षा करने वाले बड़े बड़े वीर और महावीर भी इस धरती पर रहे हैं। यहाँ मीरा की भक्ति की श्रेष्ठ है, यहाँ कबीर के दोहे भी कहे जाते हैं। यहाँ लोक देवताओं की अपनी अपनी लघु कथाएँ भी हैं, ग्रंथ कथाएँ भी है, गीत पौराणिक कथाएँ भी हैं, ग्रंथ भी है और विशाल उपन्यास भी है। यहाँ लोक देवता से लगाकर आराध्य देवता को पूजा जाता है। यहाँ संतों और मंतों को यहाँ पूजा जाता है। ये धरती है हिंदुस्तान की। यहाँ पर कण कण में आप देखेंगे धर्म और पुण्य की तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पुण्य लोगों के नस नस में सनातनियों के पुण्य भरा हुआ है और पुण्य के कार्य करते रहते हैं। यहाँ चाहे शादी हो, चाहे मौत मरण हो, चाहे कोई प्रसंग हो, खुशियाँ प्रेम बांटा जाता है, दर्द बांटे जाते हैं, एक दूसरे की जो है मदद भी की जाती है। आज का ये प्रसंग आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये भव्य प्रसंग है जहां साधु संतों की बड़ी संख्या में भागीदारी हुई है। श्री श्री 1008 श्री नारायण गिरी महाराज जी, जिनका कि देवलोकमन हुआ है और 18 दिन हुए हैं। 18 दिन के बाद ये बड़ा भंडारा रखा है जिसमें साधु संत देश और देश के कोने कोने से यहाँ पर शिरकत की है और बड़े भाव के साथ आज ये भंडारे का आनंद प्राप्त हो रहा है। और सभी मेलड़ी माता के सभी वॉलंटियर है जो बड़े भाव के साथ
संतों को भोजन कराते हुए हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और सभी संत अपने अपने वैचारिक दृष्टि से यहाँ वार्तालाप भी कर रहे हैं, उन मूल्यों को यहाँ पे रख रहे हैं जो कि देश में आज जटिल विषय है। किस प्रकार से देश और दुनिया में सनातन की हत्याएं की जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सनातन धर्म का कुचला जा रहा है। भारत जैसे देश में सनातन की रक्षा जो है करने के लिए साधु, सन्यासी, ऋषि सब वचनबद्ध होकर हमेशा धर्म का प्रचार करते रहते हैं और जन जन तक इसकी प्रकाश फैला रहे हैं। वहीं विदेशों में हालत बहुत ही ख़राब हो रही है। उसी को देखते हुए आज संतों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि भारत की इस भूमि पर जो कि ऋषि मुनियों की धरती कहा जाती है, जहाँ साधु संतों ने अपनी सारी संपत्ति राजा महाराजाओं को दे दी कि आप इसका संचालन कीजिए, लेकिन आज सरकारें कहीं न कहीं विफल हो रही है, सरकारें कहीं न कहीं लाचार हो रही है। आज भी मजबूत कानून नहीं बनाए गए हैं और साधुओं की दिनों दिन आप देखिए कि सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से नकली साधु पैदा हो जाते हैं और साधुओं का चित्रण और चरित्र के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है। ये भारत के लिए, सनातन के लिए बहुत ही खतरे वाली बात है। और यहाँ पर आने वाले सभी साधु संत महंत है, सभी एक दूसरे से परिचित है और ऐसे प्रसंगों में साधु संतों का अपना एक आकलन भी होता है। सब एक दूसरे को पहचानते भी हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। देश की सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सनातन संस्कृति की रक्षा करे और जिस प्रकार से पाखंडी जो लोग हैं बने हुए हैं उनका भी तलाश करके उनको जेल में डालने का काम करे, ताकि साधुओं की और संस्कृति की दोनों की रक्षा हो सके। भंडारा में हमारे हजारों साधु भंडारा माध्यम से एकता हुआ है, तो इसमें हमारा सनातन धर्म में अभी संतों को चिंता लगी है कि सनातन धर्म में जे कहीं मंदिर तोड़ रहा है, साधु के हत्या कर रहा है, साधु की जगह खाली करा रहा है, तो और हमारे साधु समाज ने बधाने सनातन धर्म अपने योगी महाराजे कीधु है कि बटोगा कटोगा, एटले साधु को बटना नहीं, सनातन धर्म नी सुरक्षा करवा माटे अपने साधु समाज ने बधाने एकता थाना है। और सरकार को आज हमें अँ अमरी राजस्थान की सरकार नहीं, त्यारे हमारे मोदी साहबे हमने कीधु तो कि राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार बनेगा तो हमें बालेकनाथ को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो बालेकनाथ को मुख्यमंत्री बनाना हमारा सभी संतों का एक जुनूस है, सभी संतों का एक विचार है और इन्हीं माटे हमारे एकता सभी संतों को थाना पड़ेगा और ऐसा जुम्मेश उपाड़ना पड़े। हमारा कुंभनो मेलो अभी आ रहा है, इसमें केटली जगहों हमारा राजस्थान के अंदर हमारा नाथ संप्रदाय ने लगभग 50 जगह कोई ट्रस्टी ले लीधी है, कोई कब्जा खेडूतो कर लीधा है, जमीन मंदिर नाश कराया है। तो हमारा 13 अखाड़ा हमारा संतों ना है, एकता थई के हमें संतों को सनातन धर्म माटे हमारे एकटू थावू पड़े, मेरा निवेदन है। एकलो करवा वाला तो शनि महाराज है, पर शनि महाराज ने जैन प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ने कि शनि महाराज हमें हमारा साधु का रक्षा करो, हमारा सनातन धर्म की रक्षा करो, ये हमारा कहना तो शनि महाराज ने पड़ेगा ने। मोटा के छोटा अमने एक बीजू कनक लगे से क्या नकली साधु बन के कालवलिया मानो कासड़ी पहन के आई जाए और ये हमारा साधु समाज ने बदनाम करे है, ये हमने बहुत दुख है। तो इसकी अपने साधु समाज ने क्या अखाड़ा ना से हो, कौन सा पंथी हो, ये एक पूछपरछ करनी ज़रूरी है। तो हमारो साधु समाज ने ये बदनामी लागे नहीं लागनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। छोटा माँ क्या फर्क राख्यो है और मोटा छोटा में हूँ राख्यू से हमारो सनातन धर्म सबसे बड़ो है और साधु समाज सनातन धर्म ये हमारो बड़ो है, मोटा छोटा की कोई बात है नहीं। पर
सनातन धर्म માટે हमारे संतों को प्रार्थना करनी पड़ेगी, भजन करવું पड़ेगा। हमारा आश्रम में हमारे कैसे संतों की सेवा करनी, कैसी गौ माता की सेवा करनी, कैसा अन्न चलाना, कैसी गौशाला चलानी, ये सब साधु को हमारे सिखाना पड़ेगा और सभी संतों को विचार करना पड़ेगा। कारण कि हमारा संतों में जितना आश्रम है इसमें एक गाय माता होनी चाहिए। तो गाय माता नहीं होगा क्या मुझे अपना आश्रम अधूरो है। तो गाय माता का दूध अपने भगवान को धराएगा। ये शनि महाराज गाय माता का दूध पी के आपने शक्ति देगा। तो मोटा छोटा में क्या रखा है। ठीक है, बोलो सनातन धर्म की जय। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः शौरभीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रेभ्यो नमो नमः। गौ माता सनातन संस्कृति की मेरुदंड है। 16 संस्कार सनातन धर्म के बिना गव्य के पूर्ण नहीं होते। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी का ये कर्तव्य है कि वो गौ माता की रक्षा का प्रयास करे। गो है तो सनातन है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च शतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 प्रमुख तत्व हैं। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, निर्लोभी पुरुष और दानशील पुरुष। तो सज्जनों, गिनने को तो ये 7 हैं, गिनने को 7 हैं, पर परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इनके एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। गाय है तो ब्राह्मण है, क्योंकि गाय और ब्राह्मण के दोनों का कुल एक है। एक में प्रजापिता परमेष्ठी ब्रह्मा ने मंत्र शक्ति की स्थापना की, एक में हव्य और कव्य की स्थापना की। तो दोनों मिलकर के एक होते हैं। गाय और ब्राह्मण एक हो गए, और फिर ब्राह्मण और गाय और फिर वेद। तो ब्राह्मण नहीं होगा तो वेद क्या करेगा। और अगर वेद नहीं होगा या वेद के द्वारा स्थापित मर्यादा नहीं होगी तो समाज में चरित्रहीन पुरुषों की संख्या बढ़ेगी। तब जब चरित्रहीन पुरुषों की संख्या बढ़ेगी तो समाज में सती स्त्रियां कैसे होंगी। जब चरित्रवान पुरुष नहीं होंगे तो सती स्त्रियां नहीं होंगी, और जब सती स्त्रियां नहीं होंगी तो ये निर्लोभी, दानशील और सत्यवादी पुरुष न तो धरती फोड़कर प्रकट होते हैं और न आकाश से आते हैं। इन्हीं सतियों के गर्भ से इनका जन्म होता है। तो ये महाभारत के शांति पर्व का मंत्र है जो मैंने बोला है। तो इसके प्रकाश में गाय जो है वो सभी प्रकार से रक्षणीय है। ये देव प्राणों की, ऋषि प्राणों की, मानव प्राणों की अथवा पंचभूत सहित संपूर्ण चराचर विश्व ब्रह्मांड का पोषण करती है। तो मातरः सर्वदेवानाम, संपूर्ण देवताओं की माता है। मातरः सर्वभूतानाम, संपूर्ण भूत प्राणियों की माँ है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों दृष्टि से गाय की रक्षा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है, सनातन धर्मी का नहीं। विश्व मानव का ये कर्तव्य है कि वो गाय की रक्षा करें। अगर उनको जिंदा रहना है तो गाय है तो मानव जाति है, नहीं तो गाय नहीं रहेगी तो मानव भी नहीं रहेंगे। हर हर महादेव। तो वास्तव में गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। यही संत मंत सभी का विचार है और इन विचारों का तुल्य है। लेकिन हम लोगों को अपने ही भारत देश में सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखनी होगी, सभी जीवों का सम्मान। मनुष्य ही एक धरती पर ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो खुद की रक्षा भी करता है और दूसरों की रक्षा भी करता है। भारतीय सेना से सरवण सिंह चौहान। मैंने ये सीखना कहा कि पहले मनुष्य जीवन जो है ये तन मात्र सिर्फ सेवा के, इसका अलग से सिर्फ सेवा होनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो संतों का सानिध्य मिला ये हर एक को कलयुग में मिलता नहीं है। और संतों की सेवा को पूर्व जन्म के कोई कर्म या भाग्य उदय होते हैं तभी संतों का, महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। मैं सूबेदार सरवण सिंह चौहान जो कि भारतीय सेना में
30 वर्ष सर्विस किया और उसके बाद मेरे को सदगुरु का आशीर्वाद मिला, जो कि पाली गीता सत्संग भवन से और वृंदावन हरिद्वार से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, अखिल भारतीय सोहम मंडल से। तो हरिद्वार वृंदावन वहाँ जाते हैं हम लोग, वो संतों महापुरुषों की सेवा करने में हमारे को आनंद मिलता है। इसी करके मैं यहाँ उदयपुर के अंदर भी पटेल सर्कल में मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ कल, लेकिन आज मैंने सुना कि यहाँ नारायण मुनि जी महाराज का मैं आता रहता हूँ हर शनिवार को, तो पता लगा गुरुजी धाम पधार गए हैं, तो आज मेरे को संतों के सानिध्य सेवा करने में बहुत ही अच्छा आनंद लगा। क्या हर आदमी को सैनिक बनने की जरूरत है? भारतीय सैनिक के लिए तो बहुत संघर्षशील लाइफ है, ये जीवन है। ये संतों का जो संघर्ष जीवन है वह उसमें और भारतीय सैनिक में सेवा में कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक जैसे त्याग है। संत महापुरुषों का ये भी त्याग है और भारतीय सैनिक किसको सैनिक मानता है भारत? आप किसको, आप तो फौज में रहे हैं, आप किसको सैनिक मानते हो कि वो व्यक्ति सैनिक है जो अंतिम पायदान पे भी भारत की कहीं न कहीं उन्नति में योगदान दे? हाँ, अपने राष्ट्र के लिए जो अपने सब कुछ त्याग कर दे, राष्ट्र के लिए डू एंड डाई, करो एंड मरो। राष्ट्र के लिए जो कुछ कर सकता है, अपने परिवार रिश्तेदार नाते रिश्ते को सब अलग को त्याग करता है। और उसके ट्रेनिंग पीरियड ऐसी होती है कि उसको ये सिखलाई होती है कि उसको मौत से उसको अभय कर देते हैं। तो मौत क्या, उसके सामने कुछ नहीं, अगर मौत भी सामने खड़ी होती है तो वो एक बार वो भी किनारा कर देगी। भारतीय सैनिक है, ये देश के राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, ये संघर्ष कर रहा है। आज आपने यहाँ भाग लिया, क्या आपने भी यहाँ पे भी किसी न किसी रूप में सेवाएं दी? ये भी कर्तव्य है। हाँ, ये भी अपने जीवन के कर्तव्य, एक तरह का जीवन का। सेना के बाद रिटायर सेवानिवृत्ति के बाद मेरे को बताऊँ एक अच्छा सदगुरु का आशीर्वाद मिला, मेरे को पूर्व जन्मों के कर्म में भाग्य उदय हुआ, तो उसी से उन्होंने रास्ता। तो आप देख रहे हैं धर्म और पुण्य की ये तस्वीर है। पॉलिसी भंडारा श्री 1008 श्री नारायण गिरी महाराज जी के आज स्मृति में आज ये 18वें दिन भंडारा रखा गया और उसमें सब संत पधारे हैं और अब इनका अलग अलग अपने अपने मठों पे पधारना हो रहा है। तो धर्म और पुण्य, भक्ति और संस्कृति नगरी मेवाड़ की यह नगरी, जहाँ पर आज साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। देश के कोने कोने से मठाधीश संत परिवार यहाँ पर आए। सीताराम सीताराम। और अब सभी अपने अपने निवास, अपने मंदिरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी को अपनी भेंट पूजा देकर बड़े ही सम्मान के साथ पारसगिरी महाराज महंत के द्वारा सम्मानित करने के बाद आप अपने पधारेंगे। सभी का पधार्पण हो रहा है। देखिए अलग अलग महाकाल वाले तो 16 तारीख में फैसलो वीडियो महाकाल 16 तारीख फैसलो है। तो तमाम मंदिरों से जुड़ी, धर्म से जुड़ी बातें यहाँ हो रही है। संस्कृति और परंपराओं का ये संगम ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही ये विकास की गंगा बहती रहे। ऑटो चला लो। संत परिवार का आने से समाज में एक खुशी की लहर होती है। सब मिलना चाहते हैं, हाँ मिलना चाहते हैं। सभी पारिवारिक रिश्ते यहाँ पर निभाए जाते हैं। सभी परिवार के सदस्य यहाँ पर आते हैं। संतों का ये संगम ऐसे ही चलता रहे, ये ज्वाला ऐसे ही जलती रहे और धर्म और पुण्य, भक्ति और शक्ति की ये नगरी क्या बात। बोलो संत भगवान की जय हो।
आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से संतों का यहाँ आशीर्वाद लिया जा रहा है। वो मेरे साथ थे, वो कहाँ चले गए दोनों। समागम भी आनंद है। तो उदयपुर के चुंगी नाका गोवर्धन विलास से दृश्य देख पा रहे हैं, जहां भगवान शनि महाराज मंदिर से सीधा दृश्य है, जहां कैलाशवास महंत श्री 1008 श्री नारायण गिरी जी महाराज, उनके स्मृति में आज ही 18वें दिन भंडारा रखा गया और सभी भाव के साथ सभी साधु संत मंत सब पधारे। अरे मेरा जितना हमारा रे चला। तो आप देखिए कि साधु संतों का समागम हुआ है, सब बड़े भाव के साथ सभी संतों का आशीर्वाद, समाज के पधारे हुई माताओं बहनों सबने आशीर्वाद प्राप्त किया। सोना राजा चलना पड़ेगा, अपने गाड़ी पीछे लगाएगा तो रोड आएगा। देखिए संतों का कैसे प्रेम बांटा जा रहा है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग स्थानों से अलग अलग राज्यों से साधु संत यहाँ पर पधारे हैं, बड़ा समागम हुआ है। और ये दृश्य है शनि महाराज मंदिर चुंगी नाका सेक्टर 14 उदयपुर का, ये दृश्य देख पा रहे हैं। देखो कबूतर अपने सर पे धारण कर रखा है और ये कबूतर उड़ता भी नहीं है। देखिए देखो प्रेम। बाबू
तो संत परिवार ने सभी भोजन किया, उसके बाद अब परिवार के सदस्य भोजन कर रहे हैं। दृश्य आप देख रहे हैं चुंगी नाका गोवर्धन विलास शनि महाराज मंदिर श्री श्री 1008 श्री नारायण गिरी जी महाराज स्मृति में आज ये भव्य भंडारा है। धुना पातल धुना पातल धुना पातल हाँ निधन क्या है हाँ भैया को भी आज उपाधि देते हुए एक लिफाफा भेंट किया जा रहा है शनि महाराज मंदिर की ओर से। धन्यवाद धन्यवाद। बड़े भाव के साथ आज श्री श्री 1008 श्री नारायण गिरी महाराज जी के स्मृति में आज 18 दिन भंडारा रखा गया। इसका आनंद हम भी उठा रहे हैं। छोड़ो आनंद के साथ में भंडारा उठा रहे हैं। मेरे देखो गुरुदेव मेरे भाई नमो नारायण। बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगता है। इस प्रकार से संस्कृति की ये निरंतर ये प्रवाह चलती रहे। हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे के काम आते रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और इस देश को सशक्त और उन्नत बनाने में हम अपनी भागीदारी। जय मेलडी माँ, जय मेलडी माँ। ओम नमो नारायण। जय आप सभी भक्तों की जय हो और पूरे मेलडी माता पूरे परिवार की जय हो। बहुत अच्छी सेवाएं की आज पूरे भक्त मंडल ने बहुत ही अच्छी सेवाएं दी। आज संतों को पुरस्कारी कराई और हमको भी पुरस्कार करा रहे हैं हम सब परिवार के सदस्यों को। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मेलडी माता और भगवान भोलेनाथ शनि भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। क्या बात है। उनका नाम भाई साहब। जय मेलडी माता।